देखिए, उत्तराखंड के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बता दें। देवभूमि की नई ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। दून टू दिल्ली के बीच में ये सफर होने वाला है और भारत ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेन है, उसकी शुरुआत हो गई है आज के दिन से। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। दून से दिल्ली के बीच में 5 जगहों पर इसका स्टॉपेज होगा। अलग अलग जगहों पर कहां पर ट्रेन रुकेगी वो भी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 5 जगहों पर ठहराव होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का। हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ में ट्रेन रुकेगी और दून से दिल्ली के सफर में 4 घंटे 45 मिनट का वक्त लगेगा। देश की 18वीं वंदे भारत ये ट्रेन है जिसको आज पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वर्चुअल माध्यम से पीएम जुड़े। और क्यों ये ट्रेन की सौगात इतनी बड़ी हो जाती है उत्तराखंड के लिए, आप समझिए, क्योंकि देहरादून से दिल्ली तक का जो सफर है वो सिर्फ 4 घंटे 45 मिनट में पूरा हो जाएगा और देश की 18वीं वंदे भारत ये ट्रेन है। रवि कैंतुरा मेरे साथी इसी पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, आज का दिन तो बहुत बड़ा और आपको भी बधाई, क्योंकि उत्तराखंड के आप भी हैं और वहां पर उत्तराखंड के लोगों को भी नई सौगात मिली है। अब दिल्ली से देहरादून, देहरादून से दिल्ली का सफर तय करने में 4 घंटे 45 मिनट का वक्त लगने वाला है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का आज शुभारंभ हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से इसका शुभारंभ किया है। रेल मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री मौजूद रहे और ऐसे में क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस का बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो सफ़र है वो कम समय में भी तय होगा और ऐसे में हफ्ते में भी 6 दिन वंदे भारत एक्सप्रेस जो है देहरादून से दिल्ली के लिए चलेगी, क्योंकि जो समय रखा गया है वो सुबह 7 बजे का होगा और 11:45 पर ये ट्रेन दिल्ली आनंद विहार पहुँच जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात के तौर पर उत्तराखंड में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सफर सुगम आसान होगा और इसके साथ ही समय की बचत भी होगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली तौर पर इसका शुभारंभ कर दिया है और यहाँ से ट्रेन में आज जो स्कूल के बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को भी इस ट्रेन का सफर जो है कराया जा रहा है और यहाँ से जो ट्रेन है वो रवाना हो गई है दिल्ली के लिए। तो कुल मिलाकर इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली की आवाजाही है वो अक्सर बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ से आने और जाने के लिए, क्योंकि ये ट्रेन जब सुबह यहाँ से दिल्ली जाएगी तो शाम के वक्त पर करीब 6 बजे वहाँ से इसकी वापसी देहरादून के लिए भी होगी। तो ऐसे में आने जाने का जो सफर है वो एक ही दिन में भी तय किया जा सकता है और इसके अलावा दिल्ली से जो आगे आने जाने वाली ट्रेनें हैं वहाँ पर भी एक समय के साथ पहुँचा जा सकता है। तो इससे बड़ी सौगात आज उत्तराखंड को ये मिली है और ऐसे में पूरे देश में अगर बात की जाए तो 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस पूरे देश को भी आज मिल गई है और तमाम जिस तरीके से बड़ा कार्यक्रम आज देहरादून के रेलवे स्टेशन पर रखा गया था, जहाँ पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि लगातार जो सरकार की ओर से वादे किए गए थे उन वादों को पूरा भी किया जा रहा है और प्रदेश में जिस तरीके से जो सौगात दी गई है इसमें उत्तराखंड खासतौर पर पर्यटन प्रदेश है, तो ऐसे में यहाँ पर जो आने जाने की सुविधा है वो बेहतर मिल सकेगी, लोगों को समय की बचत होगी और इस ट्रेन का जो संचालन है बुधवार को छोड़कर हर दिन होना है, तो ऐसे में लोगों को एक आरामदायक सफर भी मिल सकेगा। जी दीपक, बिल्कुल, हफ्ते में 6 दिन इसका संचालन होगा रवि, आप बता रहे हैं, और बहुत ही सुगम है, बहुत हाईटेक सुविधाओं से ये लैस है और इसीलिए अपने आप में खास हो जाता है। आप रहे हमारे साथ रवि, आपका मैं फिर से रुख करूंगी। आज इसकी सौगात मिल गई उत्तराखंड को, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उत्तराखंड के लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों को सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा। देश अब रुकने वाला नहीं है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनेक अनेक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस पहाड़ की पटरी पर दौड़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। शताब्दी के बाद उत्तराखंड को ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन की सौगात है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में अब रेलवे नेटवर्क में काफी विस्तार हो रहा है। साल 2014 के बाद
हमने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चौतरफा काम शुरू किया। एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के सपने को जमीन पर उतारना शुरू किया। दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करना शुरू किया। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच सफर करने वाले मुसाफिरों को इस ट्रेन में काफी सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि उनका सफर कम समय में और लग्जरी के साथ पूरा होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का उत्तराखंड पर पूरा फोकस है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाई और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर भी प्रहार किया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ हवाई बातें होती थी। पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए। इन दावों में कई साल बीत गए। हाई स्पीड रेल तो छोड़िए, रेल नेटवर्क से मानव रहित फाटक तक हटा नहीं पाए थे। रेलवे के बिजलीकरण की स्थिति तो और भी गंभीर थी। 2014 तक देश के 1/3 रेल नेटवर्क का ही बिजलीकरण हो पाया था, 1/3। उत्तराखंड से दिल्ली के बीच वैसे तो कई ट्रेन संचालित हो रही हैं, मगर वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे कम समय में अपना सफर पूरा करेगी। ये ट्रेन 4.5 से 4.25 घंटे के भीतर दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएगी। जाहिर है इससे मुसाफिरों को आरामदायक सफर के साथ समय की बचत का भी फायदा मिलेगा। इसका किराया भी आम आदमी के बजट को ध्यान में रखकर तय किया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। और इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को बधाई दी और साथ ही पीएम मोदी का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में अनेकों ऐसे काम हुए जो पहले मुमकिन नहीं थे। पहाड़ में रेल चलाना एक सपना था, उत्तराखंड का हर बच्चा देखा करता था। और हम भी जब छोटे थे सोचते थे कि ट्रेन में बैठने में कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।